बारिश में पौधे क्यों मर जाते हैं। 7 गलतियां जो 90% लोग आज भी कर रहे हैं। इन दोनों पौधों को एक ही दिन मैंने लगाया था। ये है मेरे कारनेशन के पौधे। वही मिट्टी और वही पानी और वही खाद इन दोनों पौधों के लिए मैंने एकदम यूज किया है। लेकिन आज एक पूरी तरह स्वस्थ है और दूसरा आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मर चुका है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। हो सकता है आप भी यह गलती कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू होते ही लोग सोचते हैं कि अब पौधों की चिंता खत्म। लेकिन सच तो यह है कि सबसे ज्यादा पौधे इसी मौसम में खराब होते हैं। आज मैं आपको 7 गलतियां बताऊंगा जिनसे बचकर आप अपने पौधों को पूरे मानसून में स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले गलती हम करते हैं पानी जमा होने देना। या तो आपने पौधे को जमीन में लगा रखा है या पौधे को गमले में लगा रखा है। आपने कहीं पर भी पौधे को लगा रखा है तो उसमें आपको पानी नहीं खड़े होने देना। आपको क्या लगता है पौधा पानी से मरता है? नहीं, पौधा पानी की कमी से भी नहीं बल्कि रुके हुए पानी से ज्यादा मरता है। जब पानी कई घंटों तक जड़ों के पास खड़ा रहता है तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। जड़ें दम घुटने से सड़ने लगती हैं। ऊपर से पत्ते पीले दिखते हैं। जैसे आप इस पौधे में देख सकते हैं, इसके पत्ते पीले हो रखे हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें पानी रुक गया और इसका जो ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक हो गया, जिससे इसकी जड़ें खराब हो गई और ये पौधा मर गया। लेकिन इसका जो ड्रेनेज होल है वो बिल्कुल साफ था, जिससे इसमें पानी नहीं खड़ा हुआ और ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। इसलिए हर बारिश के बाद सबसे पहले ड्रेनेज होल जरूर चेक करने चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हर पीले पत्ते को पोषक तत्वों की कमी समझना। कई बार जड़ सड़न, फफूंद या लगातार गिल्ली मिट्टी भी यही लक्षण देती है। इसलिए बिना कारण समझे खाद डालना नुकसान भी कर सकता है। पहले पौधे की जड़ों को देखिए, मिट्टी और पत्तों की अच्छी तरह जांच करें। उसके बाद आप कोई डिसीजन लें कि इसमें खाद की कमी है या इसमें जड़ सड़न की कमी है या पोषक तत्वों की कमी है। और तीसरी गलती हम क्या करते हैं, बारिश रुकते ही हम पौधों के ऊपर स्प्रे करने लग जाते हैं। अगर पत्ते गीले हैं तो आपको उस पर दवाई का स्प्रे नहीं करना, क्योंकि दवाई पत्तों के ऊपर नहीं टिकेगी और वह बह जाएगी। स्प्रे हमेशा तब करें जब पत्ते सूख जाएं और अगले कुछ घंटों तक बारिश की संभावना कम हो। सुबह या शाम के समय ही सबसे बेहतर समय रहता है, उस टाइम पर आप पौधों के ऊपर स्प्रे करें। गलती नंबर 4, फफूंद को देर से पहचानना। शुरुआत में छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं, फिर पत्ते काले पड़ने लग जाते हैं, तना खराब होता है और बाद में पूरा पौधा प्रभावित हो जाता है। याद रखिए, बीमारी का इलाज करने से आसान है समय पर बचाव करना। नियमित निरीक्षण बहुत जरूरी है। हमेशा अपने पौधों की नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिए कि पत्तों में यदि आपको कुछ काला या पत्ते सूखे दिखते हैं, उस टाइम पर आप उसमें फंगीसाइड का स्प्रे करें। गलती नंबर 5 पर अब हम बात करते हैं। ज्यादा खाद पौधे में नहीं डालना चाहिए। कई कई लोग सोचते हैं कि बारिश में पौधा तेजी से बढ़ेगा, इसलिए ज्यादा खाद डाल देते हैं। लेकिन लगातार बारिश में पोषक तत्व बह जाते हैं और जरूरत से ज्यादा खाद जड़ों पर दबाव डालता रहता है। बेहतर है कि संतुलित मात्रा में खाद दें और पौधे की स्थिति देखकर ही अगली खुराक तय करें। गलती नंबर 6 में हम क्या करते हैं, किसी भी पौधे के पत्तों के नीचे हम नहीं देखते। सफेद मक्खी, थ्रिप्स और एफिड सबसे पहले यही छिपते हैं। ऊपर से पौधा बिल्कुल ठीक दिखेगा आपको, पत्ता भी बिल्कुल पौधे का साफ दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा पत्तों के नीचे ही छुपा रहता है। और आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि पत्तों के नीचे कीड़ों की पूरी कॉलोनी बन चुकी है। सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार पत्तों के नीचे
आप जरूर देखें। गलती नंबर 7 में हम क्या करते हैं, पौधों को बहुत घना छोड़ देते हैं। जब पौधों के बीच हवा नहीं चलती तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है और बीमारियां तेजी से फैलती हैं। तो आपको क्या करना है, पौधे के हमेशा बीच में 1 से आधा फुट के बीच आपको गमलों में गैप देना है, उस जिससे उसमें हवा क्रॉसिंग होती रहे और उसमें नमी ना बने। यदि आप पौधों के बीच में नमी बनेगी तो उससे पौधे की जड़ों में प्रभावित होंगी और वो गलने लग जाएंगी, जिससे पौधा मर जाएगा। और समय समय पर आपको हल्की छंटाई भी पौधे की करनी चाहिए। हमेशा मिट्टी में आपको 1 से आधा इंच थोड़ी नमी से दूर होगी और हल्की गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी की नमी दूर होगी और मिट्टी को हवा लगेगी और जिससे पौधा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि धूप और हवा दोनों पौधे के लिए बहुत जरूरी है। धूप से पौधा एनर्जी लेता है और जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ भी होती है और अच्छे फल भी देता है। अब मैं आपको एक बोनस टिप बताता हूँ। अगर आपके गमले की मिट्टी ऊपर से सख्त हो गई हो तो बारिश के रुकने के बाद ऊपर की 1 से 2 इंच मिट्टी को हल्का ढीला कर दें। इससे जड़ों की तक हवा पहुंचेगी और पौधा फिर से तेजी से बढ़ेगा। अब कमेंट में मुझे एक बात जरूर बताइए, आपके पौधों में इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? पत्ते पीले हो रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं या फल और फूल गिर रहे हैं? मैं उसी विषय पर अगली वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बारिश के मौसम में पौधे उगाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय